हेलो फ्रेंड्स, हीरो फ्रेंड्स, आस्था जी अगेन हियर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले 10 अल्टीमेट फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। तो अभी से सब्सक्राइब कर दो और लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो क्रिश्चियन या फिर वेस्टर्न कंट्री की शादी होती है, वहाँ पे जो लड़की होती है उसकी ड्रेस तो कितनी लंबी होती है हम सभी जानते हैं। बट क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी ड्रेस कौन सी थी? तो ये औरत का नाम है मारिया पेरास्लेविया, जो साइप्रस देश की रहने वाली है। इसने 2018 में जब शादी की तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अरे यार, इसने शादी की इस वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, बट इसने अपने जो शादी में जो ड्रेस पहनी थी उसके वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसने 63.5 फुटबॉल के फील्ड्स के जितनी लंबी ड्रेस पहनी थी। अरे एक फुटबॉल का ग्राउंड कितना लंबा होता है आप सभी जानते हो। तो 63.5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, यानी कि कितनी ज़्यादा लंबी ड्रेस होगी वो। इट्स यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइम इन अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, अमेरिका का यह गोल्डन गेट ब्रिज आपने कई सारी फिल्मों में देखा ही होगा। ये अपने बहुत ही चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बट एक चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सुसाइड। कई लोग यहाँ पे सुसाइड करने आते हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी दी है। बट ये ऑफिसर को आप देखो, इनका नाम केविन ब्रिग्स है। इन्होंने अपने पूरे के पूरे पुलिस करियर में 200 से भी ज़्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचाया था, और सारे के सारे लोगों को इन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज पे से ही बचाया था। ये एक अजीब इत्तेफाक की बात है कि एक इंसान 200 जितने लोगों को बचाता है अपने पूरे करियर में, और सारे के सारे लोग सुसाइड करने के लिए उसी ब्रिज पे आते थे। ये असल में इन्होंने ये रियल लाइफ हीरोज़ है। सच में एक सैल्यूट तो होना ही चाहिए इनके लिए। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक सिटीज़न हो और अगर आप वोट देने के लिए नहीं जाते तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यस, क्योंकि जो 90s की सदी थी उसमें एक ऐसा भी साल आया था जब मुश्किल से 10 लाख जितने लोगों ने वोट दिया था। अब पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की बात करें तो शायद मुश्किल से 2.5 करोड़ जितनी होगी, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख जितनी मुश्किल से होगी, शायद उतनी कम है वहाँ की आबादी। और 10 लाख जितने लोगों ने वोट किया था, तो तब से उनकी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि हर एक सिटीज़न को वोट करने जाना ही पड़ेगा, उसकी इच्छा हो या नहीं हो, वोट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं करते तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर 7। सुतोमू यामागुची। मैं जानता हूँ ये नाम थोड़ा वियर्ड है, बट ये इंसान अजीब है। दोस्तों, इस इंसान के शहर में 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, फिर भी ये इंसान आज तक जिंदा है। जब अमेरिका ने जापान के 2 अलग अलग शहरों पे बॉम्ब डाला था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो दोनों बॉम्ब अलग अलग दिनों में डाले गए थे। ओके, तो जिस दिन पहला बॉम्ब गिरा था तब वो नागासाकी में थे, और जब दूसरा बॉम्ब डाला था तब वो हिरोशिमा में थे। यानी कि 2 अलग अलग बॉम्ब अलग अलग शहरों में अलग अलग दिनों में डाले थे, और उसी दिनों में ये इंसान उस शहर में था। फिर भी सारे के सारे लोग मर गए, फिर भी ये इंसान आज तक जिंदा है। पता नहीं कैसे, बट ये टोटली वियर्ड है इंसान। नंबर 6। दोस्तों, चाउ स्मिथ नाम की ये औरत, ये अपने ज़माने में एक फास्ट रनर थी। इसने 2017 में अपने 80 साल के बर्थडे पर इसने 7 जितनी मैराथन्स रेस दौड़ी थी, और वो भी 7 दिन में, और वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में। सच में यार, यानी कि 7 दिन में दुनिया के हर एक खंड में, जैसे कि एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सारे के सारे खंड में ये जाके 7 दिनों में इसने 7 मैराथन दौड़े थी, और वो भी 80 साल की उम्र में। ये रियल रनर है। नंबर 6। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के 80% से भी ज़्यादा ब्रेकअप्स सोमवार को, यानी कि मंडे को होते हैं। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अभी हो तो मंडे को ज़रूर संभालना, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है ब्रेकअप्स होने के। तो बी अवेयर। नंबर 5। दोस्तों, ये इंसान को देखो, इनका नाम जेम्स वेरॉन है। ये एकदम गरीब इंसान था, और ना ही खाने के लिए उनके पास पैसे थे, ना ही रहने के लिए घर। और एक दिन इनको इतना ज़्यादा बुखार आ गया कि इनको मेडिकल चेकअप चाहिए था। अब उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, तो इन्होंने एक ज़ोरदार आइडिया लगाया। इन्होंने गैस्टोनिया बैंक
में जाके सिर्फ $1 की चोरी की और वहाँ पे खड़े रहे ताकि पुलिस आके उनको जेल में डाल दे। अब जब पुलिस ने जेल में डाला तो उन्होंने पूछा कि ये तुमने सिर्फ $1 की चोरी क्यों की। तो उसने कहा कि मैं जेल में रहूँगा तो मुझे रहने के लिए कोई कमरा मिल जाएगा, खाने के लिए फ्री में खाना मिल जाएगा और फ्री मेडिकल चेकअप भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलेगी, तो इस वजह से मैंने सिर्फ $1 की चोरी की। नंबर 4, दोस्तों कई लोगों को लगता है कि जो ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन है वो एक अमेरिकन है, बट ऐसा नहीं है। चार्ली चैपलिन एक दूसरे देश से अमेरिका में आए थे एक्टर बनने के लिए, बट ये इतना ज़्यादा एक्टिंग से पॉपुलर होने के बावजूद उनको कभी भी एक अमेरिकन ग्रीन कार्ड नहीं मिला। और 1952 में तो अमेरिका में उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, जिसकी वजह से कई सारे हंगामे हुए और आखिर 1972 में चार्ली चैपलिन को फिर से अमेरिका बुलाया गया ऑस्कर अवार्ड देने के लिए। और जब उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी अमेरिका में, तो उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी स्विट्ज़रलैंड में बिताई थी। एक सोचो कि इतना बड़ा कॉमेडियन की एंट्री बंद कर दी गई थी। नंबर 3, दोस्तों अगर आपको दुनिया के सबसे गर्म जगह पे जाना है तो आप ईरान के लट डेजर्ट में चले जाओ, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे गर्म जगह है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी गिरती है कि एक इंसान का यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ। नंबर 2, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, ये इतना बड़ा रेगिस्तान है कि 11 जितने देशों में ये फैला हुआ है और इसका टोटल एरिया देखने जाएंगे आप तो वो 6600 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे हम भारत देश के जो एरिया है उससे कंपेयर करेंगे तो 2 जितने भारत देश सहारा डेजर्ट में आसानी से आ जाएंगे। इतना बड़ा ये रण है यार, इतना बड़ा डेजर्ट है, इतना बड़ा रेगिस्तान है, इट्स यूनिक। दोस्तों नंबर 1 के फैक्ट पे पहुँचे इससे पहले आपने अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। ओके। नंबर 1, दोस्तों हम कई बार AM और PM बोलते तो है, बट कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ आज आपको। तो AM एंड PM का फुल फॉर्म की बात करें तो AM का पूरा नाम है एंटी मेरिडियन, यानी कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और PM का पूरा नाम है पोस्ट मेरिडियन, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा टाइमिंग और नाम दोनों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो दबा ही दो, लाइक करो और शेयर तो 100% करना, ताकि आपके हर एक फ्रेंड को पता चले कि कैसे कैसे वियर्ड चीज़ें पूरी दुनिया में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपको सजेशन देना है हमें तो कमेंट बॉक्स में 100% डाल देना कि कैसा लगा वीडियो, या फिर कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर करना। और कोई भी इंसान ने मान लो कि कमेंट किया और मुझे उसका कमेंट अच्छा लगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम और कमेंट दोनों दिखाऊंगा, तो कमेंट 100% करना। ओके, तो इन द लास्ट यू हैव ग्रेट डे, गुड बाय, सायोनारा, बाय।